तो दोस्तों मैंने एक टेबल बना ली है यहाँ पे। अब मैं इसमें आपको फॉर्मेटिंग करना सिखाऊंगा कि बोल्ड कैसे करें, कौन से कॉलम में कैसे क्या करें, जो भी है मैं सब कुछ आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि टेबल की हेडर रो को बोल्ड कीजिए। हेडर रो कौन सी दोस्तों? सबसे ऊपर की रो। तो मैंने यहाँ से, नमस्कार दोस्तों, एफिशिएंसी की अगली क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एफिशिएंसी में टेबल की। टेबल क्या होती है उससे पहले बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ आपको बता दी अब तक। होम में दोस्तों मैंने आपको फॉन्ट बता दिया है, साथ में पैराग्राफ बता दिया मैंने अच्छे से आपको, और यहाँ से एडिटिंग मैंने आपको बता दी है। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करोगे दोस्तों अच्छे आपको नंबर आ जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो कमेंट में बताइए, या तो और वरना मेरे आपको पर्सनल नंबर भी दे रखे हैं, तो वहाँ पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए अगर कोई सवाल में आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो। और नहीं आ रही तो चलते हैं टेबल की ओर। और कोशिश ये रहेगी कि इस क्लास के अंदर पूरी टेबल आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। अब टेबल क्या होती है दोस्तों, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, जो लिखी हुई टेबल है। अब मैं एक टेबल लेता हूँ, वैसे ही मैंने एक नॉर्मल यहाँ पे गया और यहाँ से देखो इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आ रहा है। मैंने यहाँ से ऐसे कैसे, आप भी ले लीजिएगा, मैंने कुछ खाने ले लिए ऐसे कैसे। इनको क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते, इनको डिटेल से देखिए दोस्तों। जो एक आडी लाइन होती है, मैं बात कर रहा हूँ इस आडी लाइन की, जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसे बोलेंगे दोस्तों एक तरीके से रो। रो का मतलब होता है आडी लाइन, या इसे बोलेंगे पंक्ति या हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे बोलेंगे रो। ये रो होती है। और जो यहाँ पे खड़े जो होते हैं यहाँ पे कॉलम, इन्हें कॉलम बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। ये भी एक स्तंभ है, और ये भी एक स्तंभ है, और ये भी एक स्तंभ है। तो इस मतलब एक सारणी के अंदर, तालिका के अंदर, या फिर बोले टेबल के अंदर तीन तो रो है। मतलब पहली रो ये रही, दूसरी ये रही, और तीसरी दोस्तों ये रही। तीन रो है, और इसके अंदर यहाँ पे कॉलम की बात करें तो पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, और तीसरा कॉलम ये है। तो आपको समझ में आया होगा। अब बात करें सेल को क्या बोलते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे सेल को क्या बोलते हैं, क्या सेल को सेल ही बोलते हैं। बट यहाँ पे जो एक बॉक्स है ना, सिंगल छोटा बॉक्स है, यहाँ पे बात करें जैसे कि ये सिंगल बॉक्स है, पहला दूसरा तीसरा, तीन बॉक्स इसमें, तीन बॉक्स इसमें, तो प्रत्येक बॉक्स को हम दोस्तों बोलेंगे सेल। तो यहाँ पे ये सेल है दोस्तों, और आगे जाके बताऊंगा कि सेल को कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा यहाँ पे रो और कॉलम पहचानने में, और साथ में सेल को पहचानने में आपको कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होगी। आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब चलते हैं कि कोई आपसे बोलता है कि आपको तीन कॉलम और तीन रो की एक टेबल चाहिए, तो वो कैसे लेंगे दोस्तों। देखिए इसी तरीका बता रहा हूँ आपको। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ एक बार, और यहाँ से मैंने हटा करके डिलीट कर दिया, या फिर नॉर्मली कंट्रोल जेड कर देता हूँ यहाँ से मैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंसर्ट में गया मैं, और मैं यहाँ पे तीन रो और चार कॉलम इंसर्ट करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ से इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद में ऐसा एक बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहा है और नंबर ऑफ रो आ रही है। तो मैं यहाँ पे भर देता हूँ नंबर ऑफ कॉलम मतलब 4 कॉलम, और यहाँ पे नंबर ऑफ रो के मतलब 3 रो आपको भर देता हूँ मैं। यहाँ पे 3 रो कर दिया मैंने। या फिर एक काम करते हैं, 4 रो काफ़ी हो जाएंगे, सॉरी 4 कॉलम नहीं लेते हैं हम, 3 कॉलम और 3 रो ही लेते हैं। और यहाँ से मैंने ओके कर दिया दोस्तों। तो यहाँ पे इस टेबल के अंदर 3 तो रो आ गई हैं, और 3 ही यहाँ पे कॉलम आ गए हैं। अब इनको थोड़ा फिल कर देता हूँ। मैंने पहले में लिख दिया यहाँ पे नेम, यहाँ पे मैंने दूसरे में कर दिया जैसे कि सिटी, और यहाँ पे तीसरे मैंने कर दिया दोस्तों यहाँ पे जैसे कि सैलरी, SELARY। और मैं टैब से यहाँ पे आगे पीछे कर रहा हूँ कर्सर को, लेकिन आपको मत करना भी। मैंने यहाँ पे राम भर दिया, इसकी सिटी भर दी मैंने यहाँ पे दौसा, और यहाँ पे सैलरी कर दी मैंने दोस्तों 14,500। एक और कर दिया मैंने यहाँ पे लिख दिया SANGEETA, संगीता, GEETA संगीता। और यहाँ पे ये कर दिया मैंने वापिस से दौसाई, और साथ में इसकी सैलरी दे दी मैंने यहाँ पे 15,600। तो दोस्तों यहाँ पे डाटा फिल कर दिया मैंने। अब टेबल के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है या टेक्स्ट लिखे हुए हैं, इन्हें बोलेंगे दोस्तों कंटेंट। टेबल के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे, इन्हें कंटेंट बोलेंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहली रो अगर देखा जाए तो रो ये होती है जो एक बॉक्स के अंदर होता है, ये रो है, ये भी रो है, ये भी रो है। अब बात आती है कि टेबल की जो सबसे ऊपर की जो पंक्ति होती है, ये टेबल की सबसे ऊपर की जो रो होती है, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों। सबसे ऊपर की रो को बोलेंगे हेडर रो। दोस्तों मैंने एक टेबल बना ली है यहाँ पे। अब मैं इसमें आपको फॉर्मेटिंग करना सिखाऊंगा कि बोल्ड कैसे करें, कौन से कॉलम में कैसे क्या करें, जो भी है मैं सब कुछ आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि टेबल की हेडर रो को बोल्ड कीजिए। हेडर रो कौन सी दोस्तों? सबसे ऊपर की रो। तो मैंने यहाँ से इस टेबल की हेडर रो को सेलेक्ट कर दिया,
ऐसे कर दूंगा। और साथ में देखिए दोस्तों यहाँ पे दो टैब और नजर आ रहे हैं ऊपर, एक डिजाइन टैब होता है, एक लेआउट टैब होता है। दोनों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। हम पहले बात कर रहे हैं डिजाइन टैब की। डिजाइन टैब में कुछ ज़्यादा खास है नहीं दोस्तों, इनसे सवाल बनेंगे नहीं। यहाँ से शेडिंग जरूर देख लीजिएगा। शेडिंग क्या होती है, कोई भी कलर फिल करना, जो हम पैराग्राफ में भी सीखे थे। तो यहाँ पे कलर फिल कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम आल बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं, जो भी देके बताऊंगा मैं। लेकिन एक छोटा सवाल बता रहा हूँ पहले। सबसे पहले सवाल यह आता है कि टेबल की हेडर रो को बोल्ड कीजिए। तो हेडर रो ये रही, तो हेडर रो बोल दो, चाहे पहली रो बोल दो, चाहे पहली पंक्ति बोल दो, बात एक ही है। मैंने सेलेक्ट कर दिया पहले अच्छे से, और मैं जाऊंगा अब होम पे, क्योंकि बोल्ड कहाँ से होगा दोस्तों, होम से ही होगा, होम के भी फॉन्ट ग्रुप से होगा। तो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा यहाँ पे शेडिंग का। तो शेडिंग क्या होती है दोस्तों, शेडिंग एक तो बॉक्स यहाँ रहता है, लेकिन आपको यहीं से कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रही डायरेक्टली। तो शेडिंग में करवा सकता है कि दी गई सारणी को आपको कोई सा भी कलर देना है। जैसे मान लो रेड कलर दे दिया आपने, या फिर येलो दे दिया, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे कलर, जैसे ग्रीन हो गया, तो कोई सा भी कलर आप दे सकते हो आराम से। हटाना है तो आप क्लिक करो, यहाँ पे सेलेक्ट करो। यह जो बॉक्स आ रहा है देखो, टिक आ रहा है, बॉक्स नहीं बोलेंगे इसको, टिक बोलेंगे। टिक जो भी है इसको हम क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे टेबलों को पूरी को, और हम जाएंगे शेडिंग पर, और मैं जाऊंगा यहाँ से नो कलर। दोस्तों मैं इजी वे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आप कोई भी शंका नहीं रहे मन में। अगर मैं इसका कोई और नाम दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे क्लिक करके पूरी टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और साथ में आपको देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे टेबल के जो ऊपर के यहाँ पे जो बॉक्स आ रहा था टेबल टूल्स, वो गायब हो गया। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप सिंगल बार यहाँ पे टेबल पे क्लिक कीजिए एक बार, तो टेबल टूल्स आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर टेबल के बाहर आपने क्लिक किया, टेबल टूल्स गायब हो गया। और टेबल में जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे दो टैब आते हैं, एक तो डिजाइन टैब आता है, एक आता है लेआउट टैब। तो दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना है अभी। तो डिजाइन की बात कर रहे थे, डिजाइन में मैंने शेडिंग की बात करी। शेडिंग वही है, कोई भी कलर आप फिल कर सकते हो। जैसे बात करें कि आपको यहाँ पे नेम बॉक्स के अंदर या हेडर रो में आपको कोई कलर देना है, जैसे मैंने रेड कलर देना है हेडर रो में, और यहाँ पे जो फॉन्ट कलर है उसे वाइट करना है। तो कलर तो मैं ऐसे दे दूंगा दोस्तों, ये दे दिया, देखिए मैंने यहाँ पे रेड ये दे दिया। अब मैं फॉन्ट को यहाँ पे वाइट करना चाहूँगा इसके को, तो फिर फॉन्ट यहाँ से नहीं होगा, फॉन्ट होगा दोस्तों होम पे जा करके फॉन्ट कलर से, और यहाँ से मैंने वाइट कर दिया। तो आपको दिखाई दे रहा है, हल्का शायद दिखाई नहीं देगा, तो मैं वापस से इसको ब्लैक ही कर देता हूँ, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा मेरे को भी। तो मैं यहाँ पे जा करके मैंने ब्लैक कर दिया। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, हल्की क्वालिटी डाउन है तो आप मैनेज कर लीजिएगा। हम चलते हैं आगे। आगे दोस्तों यहाँ पे एक आ रहा है बॉर्डर का ऑप्शन, ये महत्वपूर्ण है। सवाल ये आएगा कि दी गई टेबल को आल बॉर्डर कीजिए। तो आल बॉर्डर तो आप यहाँ से कर देंगे। पहले मैं नो बॉर्डर कर देता हूँ, बॉर्डर हटा दिया। दी गई टेबल को आल बॉर्डर करना है दोस्तों, तो आल बॉर्डर के लिए बॉर्डर में जाएंगे और यहाँ से आल बॉर्डर कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ नए आ रहे हैं, जैसे अपने ये पैराग्राफ में पढ़ लिया, बॉटम बॉर्डर करना, टॉप बॉर्डर करना, लेफ्ट बॉर्डर, ये मैंने आपको पैराग्राफ में बता दिया था। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे दो तीन बॉर्डर और, एक तो आउटसाइड बॉर्डर क्या होता है बता रहा हूँ मैं, और इनसाइड बॉर्डर क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे जाके नो बॉर्डर कर दिया। दी गई टेबल को अगर आउटसाइड बॉर्डर देता हूँ, सिर्फ बाहर बाहर की साइड बॉर्डर आएगा दोस्तों। कैसे आएगा देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने आउटसाइड बॉर्डर दिया, तो बाहर बाहर की साइड बॉर्डर आ गया, आप देख सकते हो। सिर्फ बार बार बॉर्डर, अंदर बॉर्डर नहीं है। अंदर बॉर्डर को बोलते हैं दोस्तों इनसाइड बॉर्डर। आल बॉर्डर जो बना हुआ होता है वो दो बॉर्डरों से मिलकर बना हुआ होता है, एक तो इनसाइड बॉर्डर, एक आउटसाइड बॉर्डर। आउटसाइड बॉर्डर ये है, मैं इसको नो बॉर्डर कर देता हूँ। अब मैं करता हूँ दोस्तों इनसाइड बॉर्डर। इनसाइड बॉर्डर में देखिए दोस्तों, अंदर अंदर बॉर्डर आएगा, बाहर का आउटसाइड बॉर्डर गायब रहेगा। अगर मैं आउटसाइड बॉर्डर देता हूँ, मैं एक बार नो बॉर्डर कर देता हूँ, आउटसाइड में बार बार रहेगा, तो मैं आल बॉर्डर कर देता हूँ। आल बॉर्डर में कंप्लीट टेबल में बॉर्डर आ जाएगा। अब नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक आता है डिगोनल डाउन बॉर्डर, एक आता है डिगोनल अप बॉर्डर। तो देखिए डाउन करता हूँ तो कुछ ऐसे आती हैं लाइनें, मतलब सेल के बीच से लाइन गुजरेंगी ऐसे, आप देख सकते हो, आप करके देखना, कई बार सवाल आ जाता है। और अगर मैं यहाँ से अप करता हूँ दोस्तों, ऐसा कुछ फ्रेम बन जाएगा, मतलब ऐसे लहरदार लाइनें दिखेंगी आपको दिख रही होंगी यहाँ पे। मैं इसको वापस से नो बॉर्डर कर देता हूँ, और फिर साथ में इसको आल बॉर्डर कर देता हूँ। तो आपको समझ में आया होगा बॉर्डर देना। आप नाम पढ़िएगा आसानी से और समझिए। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो आपने सीखा दोस्तों यहाँ पे टेबल का डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद यही करता हूँ। अब चलते हैं दोस्तों लेआउट टैब की ओर। अब लेआउट टैब में क्या है दोस्तों, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। पहला यहाँ पे देखो, मैं वापस से क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ शेडिंग को एक बार। शेडिंग के लिए क्या करूँगा, हटाने के लिए आप भी बताइएगा कमेंट में। डिजाइन में जाना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे गया मैं, और यहाँ से नो कलर कर देता हूँ। अब एक सिंपल टेबल आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। मैं थोड़ी और जूम कर देता हूँ इसको,
ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों सवाल ये आता है कि मान लो कोई चीज़ को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे लेआउट टूल काम आएगा। लेआउट पे जाते हैं तो लेआउट में बहुत सारी चीज़ दिखाई दे रही है। मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ क्या क्या आने वाला है। सेलेक्ट के अंदर सीखेंगे हम सेलेक्ट करना, फिर व्यू ग्रिड लाइन, प्रॉपर्टीज भी सीख लेंगे हम, साथ में डिलीट करना, इंसर्ट अबो, इंसर्ट बिलो, लेफ्ट राइट, और यहाँ पे मर्ज सेल क्या होता है, स्प्लिट सेल क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ इसमें। तो रुकिए रहिए दोस्तों थोड़ी देर के लिए। हम बात करते हैं पहले सेलेक्ट करना। अब दोस्तों कई बार देखो मैं बोलता हूँ कि पहली सेल को सेलेक्ट कीजिए, तो ऐसे हो गई, लेकिन कई बार ये होती नहीं है। तो पहली सेल को सिलेक्ट कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे कर्सर रखना है, सेलेक्ट के ऑप्शन पे जाना है, तो यहाँ पे 3 4 5 ऑप्शन खुलते हैं, 4 ये वैसे, सेलेक्ट सेल का, सेलेक्ट कॉलम का, सेलेक्ट रो का और सेलेक्ट टेबल का। तो मैं सेलेक्ट सेल पे क्लिक करता हूँ तो पूरी सेल सेलेक्ट हो गई। अगर मैं चाहूँ कि हेडर रो को सिलेक्ट करना है, देखिए दोस्तों ऐसे अगर खींच के करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, कई बार होता भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मैं सेलेक्ट में जाऊंगा और यहाँ से सेलेक्ट रो पे क्लिक करूंगा तो सेलेक्ट रो सेलेक्ट हो जाती है। और अगर मैं पूरी टेबल को करना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा आराम से, यहाँ पे पूरी टेबल भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे कैसे, देखिए दोस्तों वापस क्लिक करता हूँ बाहर में, सेलेक्ट में गया मैं और सेलेक्ट टेबल पे क्लिक करते ही पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाती है। अगर मैं चाहूँ कि दूसरे कॉलम को, देखो दोस्तों ये पहला कॉलम है, ये दूसरा है और ये तीसरा कॉलम है। अगर मुझे दूसरा कॉलम सेलेक्ट करना है दोस्तों तो मैं दूसरे कॉलम पे क्लिक करूंगा और साथ में जाऊंगा दोस्तों सेलेक्ट में मैं, और यहाँ पे जाने के बाद में मैं करूंगा सेलेक्ट कॉलम। तो ये दूसरा स्तंभ बोल दो चाहे दूसरा कॉलम बोल दो, सेलेक्ट हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेलेक्ट करना तो आसानी से आ चुका है। व्यू ग्रिड लाइन और प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा देर बाद में बात करेंगे, पहले चलते हैं दोस्तों डिलीट की ओर। कई बार क्या होता है कि आपको कोई चीज डिलीट करना होता है, जैसे मान लो ये बोलता है कि टेबल की अंतिम रो को डिलीट कीजिए, तो मैं यहाँ पे अंतिम रो को पहले करूंगा सेलेक्ट कैसे करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट में जाएंगे दोस्तों और सेलेक्ट रो कर देते हैं। ये अंतिम रो है टेबल की, आपको दिखाई दे रही होगी आसानी से। इसको डिलीट करना है तो डिलीट में जाएंगे और यहाँ से जाके डिलीट रो पे क्लिक कर देंगे। आपको यहाँ पे कॉलम पे मत कर देना, नहीं यहाँ पे सेल पे करना है, आपको डिलीट रो पे क्लिक करना है तो डिलीट रो हो जाएगी यहाँ पे। तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से मैं कंट्रोल जेड करके वापस ले आता हूँ इसको, क्योंकि पहली बहुत सारी कम रो है, ज़्यादा रो कम करेंगे तो समझ में नहीं आएगा आपको। तो मैं यहाँ पे वापस लेआउट में गया तो देखिए दोस्तों यहाँ से डिलीट सेल, मतलब आपको पता है सेल क्या होती है, मैं दिखा देता हूँ वापस से। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे पहले कॉलम और दूसरी सेल, तो देखो पहला कॉलम ये दोस्तों और दूसरी जो यहाँ पे रो है ये है, तो यहाँ पे जाकर के दूसरी अपन सेल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, या तो ऐसे सेलेक्ट कर लो या फिर यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक करके भी आप सेल को सेलेक्ट कर सकते हो। तो कैसी लगी दोस्तों क्लास, अच्छी लग रही है तो बताओ। मैंने सेलेक्ट कर दिया इसको। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे दोस्तों। क्या है यहाँ पे डिलीट, यहाँ से कर ही दोगे आप, डिलीट सेल हो जाएगी, डिलीट कॉलम हो जाएगा, डिलीट रो हो जाएगी और डिलीट टेबल का खैर ऑप्शन आ गया नहीं, क्योंकि डिलीट टेबल करेंगे तो पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हो आराम से। अब अगला चलते हैं इंसर्ट की ओर। इंसर्ट का यहाँ पे देखिए दोस्तों हम पढ़ेंगे इंसर्ट अबो, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंसर्ट अबो की। सवाल यह आता है कि आपको एक हेडर रो इंसर्ट करनी है। तो हेडर रो कहाँ होती है दोस्तों, पहली रो को हेडर रो बोलते हैं, लेकिन अगर हेडर रो इंसर्ट मतलब लगानी है तो ऊपर आएगी इसके, जो आपकी हेडर पहली रो है इसकी ऊपर आएगी हेडर रो। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, नॉर्मल क्लिक कर दो उस हेडर रो पे और यहाँ से इंसर्ट अबो मतलब होता है ऊपर की ओर इंसर्ट करना। यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते हैं दोस्तों एक नई यहाँ पे रो इंसर्ट हो गई और ये सबसे ऊपर आ गई, इसलिए इसे हेडर रो इंसर्ट करना बोलेंगे। यहाँ पे हम कोई भी हेडिंग वगैरह लगा सकते हैं, कोई भी नाम वगैरह लिख सकते हैं। हेडिंग लगाना बताऊंगा थोड़ी देर में आपको मैं। तो दोस्तों यहाँ से आपने सीखी इंसर्ट अबो मतलब हेडर रो लगाना या फिर किसी भी सेल के ऊपर। सवाल ये भी आ सकता है कि अंतिम रो के ऊपर एक रो इंसर्ट कीजिए, तो अंतिम रो ये रही, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से अबो रो पे क्लिक, अबो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और यहाँ पे रो इंसर्ट हो गई है। तो कैसी लग रही क्लास, अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो चैनल को और लोगों के पास भेजो भी दोस्तों। मैं कंट्रोल जेड करके वापस से एक नॉर्मल टेबल कर देता हूँ इसको। अब चलते हैं यहाँ पे इंसर्ट बिलो पे। अगर सवाल यह आता है कि टेबल के अंत में एक रो इंसर्ट करनी है, तो टेबल का अंत यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से इंसर्ट बिलो पे, बिलो मतलब होता है दोस्तों नीचे की ओर इंसर्ट करना। यहाँ पे क्लिक किया मैंने तो एक नीचे की ओर यहाँ पे रो इंसर्ट हो गई, आप देख सकते हो आराम से। अगर मैं बात करूँ कि हेडर रो के नीचे इंसर्ट करनी, तो हेडर रो आपकी ये मानी जाएगी ऊपर की रो, और इसके नीचे इंसर्ट करनी तो यहाँ पे कहीं भी क्लिक छोड़ दीजिए आप करके और यहाँ से जाके इंसर्ट बिलो पे क्लिक कर दीजिए दोस्तों, तो यहाँ पे ये एक रो इंसर्ट हो जाएगी।
अब बात करते हैं कि कॉलम कैसे इंसर्ट करें इस टेबल में। तो सवाल ये आ सकता है कि दी गई सारणी के अंत में एक कॉलम इंसर्ट कीजिए। तो दी गई सारणी है और इसका अंत दोस्तों इस कॉलम पे है, तो मैं यहाँ इस कॉलम पे कहीं भी क्लिक कर दूंगा, आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें दोस्तों। तो मैंने क्लिक किया और यहाँ पे इंसर्ट लेफ्ट और राइट कॉलम इंसर्ट करने के लिए होते हैं दोस्तों, जबकि इंसर्ट अबो और इंसर्ट बिलो यहाँ पे रो इंसर्ट करने के लिए होते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके दोस्तों इंसर्ट इधर की साइड क्या होता है, राइट साइड होता है, तो मैं यहाँ से इंसर्ट राइट कर दूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए एक कॉलम इंसर्ट हो गया है। अगर ऐसा बोला जाए कि दी गई सारणी के लेफ्ट में इंसर्ट करना है तो यहाँ पे लेफ्ट हो गया, कहीं भी क्लिक कर दीजिए इस कॉलम में और यहाँ पे जाकर के मैं इंसर्ट राइट कर दूंगा। तो राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड करना था, राइट साइड बीच में आ गया, कोई बात नहीं, मैं कंट्रोल जेड कर दूंगा। कंट्रोल जेड वहाँ पे अलाउ भी है आपके दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से मैं कर देता हूँ लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो गया। तो दोस्तों इस क्लास में आपने सीखा अभी जस्ट एक रो इंसर्ट करना, कॉलम इंसर्ट करना और साथ में ऊपर नीचे मतलब बिलो और यहाँ पे अबोव को सीखा आपने, साथ में डिलीट करना सीखा और सेलेक्ट करना सीखा। इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो कमेंट में बताइए। अब चलते हैं आगे। तो अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अगले टॉपिक की, जैसे मर्ज वाले टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ पे इधर दिखाइए आप थोड़ा, ये मर्ज वाला टॉपिक है। मर्ज में यहाँ पे 3 टॉपिक आते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा दोस्तों, रो और कॉलम का, और यहाँ पे टेबल का भी आपको सेलेक्ट समझ में आ गया होगा। बात करते हैं मर्ज की। मर्ज क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 3 तरीके से मर्ज होते हैं, या फिर जो भी ये 3 टॉपिक है इसके अंदर, मर्ज सेल का टॉपिक है, स्प्लिट सेल का टॉपिक है और यहाँ पे स्प्लिट टेबल का टॉपिक है। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, देखिए आप, अगर ये टेबल है, मैं बात करता हूँ कि इस टेबल में आपको एक हेडर रो इंसर्ट करनी है। मैंने हेडर रो इंसर्ट कर दी, यहाँ से ये हेडर रो इंसर्ट हो गई और इसमें आपको डोसा कंप्यूटर वाला हेडिंग देनी है, मतलब डोसा कंप्यूटर वाला लिखना है और साथ में उसको मर्ज सेल करना है। अब मर्ज सेल क्या होता है दोस्तों कि ये 1, 2 और 3 सेल मिलकर के एक सेल बन जाएगी। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक सेल मिलकर के एक सेल का निर्माण करती हैं, तो वो मर्ज सेल हो जाती है। जैसे ये और ये और ये, अभी 3 सेल हैं, ये तीनों एक हो जाएंगी दोस्तों। कैसे, देखिए मैं यहाँ पे डोसा कंप्यूटर वाला लिख देता हूँ, DAUSA डोसा, COMPUTER कंप्यूटर और वाला, नाम तो सुना ही होगा आपने यहाँ पे डोसा कंप्यूटर वाले का, नहीं सुना तो देख लीजिए। अब दोस्तों मैं चाहता हूं कि तीनों सेल यहाँ पे मर्ज हो जाएं और साथ में यहाँ पे मैं इनको हेडर को इसको बीच में लिया हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, तीनों सेलों को यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। पहले मैंने कर दी सेलेक्ट यहाँ से, और तीनों सेलों को सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे मर्ज सेल पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बीच की पूरी सेल गायब हो गई है, मतलब जो भी जॉइंट आ रहे थे यहाँ पे, तो एक सेल बन गई पूरी की पूरी। ठीक है, इसे बोलते हैं मर्ज सेल करना। और मेरा टारगेट क्या था कि डोसा कंप्यूटर वाले को यहाँ पे सेंटर में अप्लाई करना। तो इसके लिए क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे आता है वर्टिकल सेंटर, जो मैं भी समझाऊंगा आगे जाकर के, लेकिन अभी देख लीजिए यहाँ पे क्लिक कर दो तो ये एकदम सेंटर में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे हेडर रो इंसर्ट करी, फिर हेडर रो में मैंने लिखा डोसा कंप्यूटर वाला, और फिर उसको मैंने किया दोस्तों यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर, तीनों रो में एक तरीके से। तो आप देख सकते हो आसानी से। वापिस देखिए, अगर कोई बोलता है कि आपको डोसा और 14,500 को मर्ज करना है आपस में, इस सेल को इस सेल को, या फिर ऐसे बोल दिए कि आपको पहले कॉलम और दूसरे कॉलम को मर्ज करना है आपस में, तो यहाँ से पहला कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब इस कॉलम को और इस कॉलम की बात कर रहा हूँ, पहला तो ये है वैसे, दूसरे और तीसरे की, तो दूसरे और तीसरे को यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए आप, और साथ में आप यहाँ से मर्ज कर दीजिए। मर्ज में दोस्तों सब कुछ एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 या 3 सेल एक साथ मिल जाती हैं, उसे मर्ज कहते हैं। मैं इसको कंट्रोल जेड से वापस कर देता हूं यहाँ पे। अब बात करते हैं स्प्लिट। स्प्लिट सेल का मतलब होता है अलग अलग करना। जैसे बात आती है कि टेबल की अंतिम जो सेल है आपकी, ये रही अंतिम सेल को, मतलब यहाँ पे मैं बात करूँ कि अंतिम सेल को 3 कॉलम और 2 रो में विभाजित करना है आपको। मतलब यहाँ पे इस सेल के अंदर आपको 3 कॉलम बनाने हैं और 2 रो बनानी है। तो मैं अंतिम सेल पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जाऊंगा स्प्लिट सेल में, तो एक ऐसा बॉक्स नजर आएगा। यहाँ पे आ रहा है कि आपको कितने कॉलम बनाने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैंने कर दिया कि 3 कॉलम बनाने हैं और लगभग मुझे 2 रो बनानी है इसमें, तो मैंने नंबर ऑफ रो में 2 भर दिया। तो यहाँ पे जाके ओके करते हैं दोस्तों। तो अंतिम सेल देखिए दोस्तों विभाजित हो गई। यहाँ पे 3 कॉलम में 1, 2, 3 कॉलम आ गए अंतिम सेल में, और यहाँ पे 2 रो आपको नजर आ रही है। तो समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे मुझे यहाँ पे इस ये सेल है आपकी नेम वाली सेल है, इसके अंदर मुझे 2 सेल बनानी है, एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट करना है, सीधी सी बात एक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और इसको अगर 2 में विभाजित करना है, 2 सेल में, स्प्लिट सेल में जाऊंगा। नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे 2 कर दीजिए, नंबर ऑफ रो 1 ही रहने दीजिए, और यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 भागों में बट गई। ठीक है, तो सवाल यह आएगा दोस्तों कि आपको यहाँ पे
अंतिम सेल को मैं वापस करा देता हूं एक बार, अंतिम सेल को 2 कॉलम और 2 रो में विभाजित करनी है। अंतिम सेल को, अंतिम सेल ये है क्योंकि अंत में यही है, और यहाँ पे जाकर के मैं जाऊंगा स्प्लिट सेल में और यहाँ से मैं भर देता हूँ 2 तो कॉलम और साथ में 2 रो। तो 2 कर दिया मैंने यहाँ से। ओके करते ही यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 तो यहाँ पे कॉलम आ जाएंगे और 2 यहाँ पे रो आ जाएंगी। तो यहाँ पे कैसी लगी आपको स्प्लिट सेल की क्लास? अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब। दोस्तों मर्ज एंड सेल की क्लास आपको समझ में आ रही होगी। एक अंतिम टॉपिक रह गया स्प्लिट सेल का, स्प्लिट टेबल का। इसमें तो ये क्या होता है दोस्तों, स्प्लिट सेल वैसे समझ लिया हमने। स्प्लिट टेबल क्या होता है? टेबल को अलग करना। जो सवाल यह आ जाता है यहाँ पे, मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ वापिस से, पहला वाला रूप दे दिया मैंने इसको। अब सवाल यह आता है कि दी गई टेबल में अंतिम रो को टेबल से अलग कीजिए। अंतिम रो कौन सी है? ये वाली है। अब टेबल को डिलीट नहीं करनी दोस्तों, अलग करनी है टेबल से। तो अंतिम रो को यहाँ से हम कर देंगे सेलेक्ट। कर दिया सेलेक्ट आपने। सेलेक्ट आप यहां से भी कर सकते हो। और यहां से अलग कैसे करेंगे? स्प्लिट सेल पे यहाँ पे स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर देंगे। इसका मतलब होता है टेबल को अलग करना, मतलब 2 टेबल बनाना। तो यहां पे देखिए दोस्तों अंतिम रो आपकी टेबल से अलग हो चुकी है। क्लियर यहां तक का? तो मैंने बताया आपको मर्ज एंड सेल कंप्लीट। समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और चीज यहां पे देखते हैं दोस्तों, ऑटोफिट वाला। ऑटोफिट क्या होता है दोस्तों? यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे 3 तरीके आ रहे हैं, ऑटोफिट कंटेंट्स, ऑटोफिट विंडो और फिक्स कॉलम ब्रेथ। हम तीनों को समझेंगे। अब दोस्तों मैंने शुरुआत में बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो, कि टेबल में यहाँ पे, एक मिनट इसको मैंने और हटा दिया कंट्रोल जेड करके, टेबल में यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखे होते हैं वो कंटेंट्स बोलते हैं। ये कंटेंट होते हैं। और ऑटोफिट मतलब होता है कि जो खाली जगह बच रही है एक्स्ट्रा में, इसको कम करके टेक्स्ट के आकार पर ही टेबल को क्रिएट करना। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ से करता हूँ दोस्तों ऑटोफिट कंटेंट। तो मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो देखिए दोस्तों ऐसी टेबल आपकी। पहले देखो आप, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जगह बच रही थी ना, वो यहाँ पे फिट हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो इसे बोलते हैं ऑटोफिट कंटेंट, मतलब कंटेंट के आधार पर टेबल को फिट कर देना। अगर मैं इसको करता हूँ ऑटोफिट विंडो, तो मैंने क्लिक किया यहाँ पे, सेलेक्ट कर दिया। ऑटोफिट विंडो पे क्लिक करूंगा तो वापस पहले जैसी आ जाएगी। अब एक और यहाँ पे टॉपिक आ रहा है फिक्स कॉलम ब्रेथ। ये क्या होता है दोस्तों? देखिए अगर मैं इस कॉलम के अंदर कुछ लिख रहा हूँ, मैंने HS लिख दिया, तो कॉलम यहाँ पे बड़ा होता जा रहा है। क्लियर दोस्तों? लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये फिक्स ब्रेथ रहना चाहिए। अगर मैं लिखूँ तो नीचे लिखा का है, इधर को नहीं जाए, ये फिक्स हो जाए इतने कितना। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, टेबल को करेंगे सेलेक्ट यहाँ से, और मैं जाऊँगा यहाँ से ऑटोफिट में और यहाँ से करता हूँ फिक्स कॉलम ब्रेथ। अब देखिए दोस्तों क्या होने वाला है, अगर मैंने अब H लिखा है यहाँ पे, तो ये देखिए दोस्तों नीचे लिखा का आएगा। तो समझ में आया? अगर मैं इसको फिक्स कॉलम ब्रेथ नहीं करता तो ये क्या होने वाला था दोस्तों, मैं इसको वापस करके दिखाता हूँ आपको। अगर ये फिक्स कॉलम ब्रेथ नहीं होता, ऑटोफिट कंटेंट ही रहता, तो देखिए ऑटोफिट कंटेंट ही विंडो कर देता हूँ वापस से, थोड़ा दिख जाएगा आपको। अगर देखिए अब लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे जी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये बढ़ रहे हैं आपस में ऐसे, मतलब ये चौड़ा होता जा रहा है। लेकिन अगर मैंने इसको यहाँ पे जाकर के ऑटोफिट में जाकर के मैंने किया यहाँ से फिक्स कॉलम ब्रेथ, क्लिक कर दिया दोस्तों मैंने यहाँ पे। अब मैं इसमें कुछ डाटा लिख रहा हूँ तो यहाँ पे जाकर के ये ऊपर नीचे ही आएगा, ना कि साइड में जाएगा। तो ऐसे आप ऑटोफिट कंटेंट कर सकते हो, ऑटोफिट विंडो कर सकते हो, फिक्स कॉलम ब्रेथ कर सकते हो। तो दोस्तों क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है और मैं चाहता हूँ आप बोर ना हो, इसलिए मैं इस क्लास को यहीं समापन कर रहा हूँ। कल इसकी समाप्ति को ले जाएंगे टेबल को, और साथ में मैं टेबल के सवाल भी कराऊंगा जो मैंने पिछली वाली क्लास में कराए थे। वैसे ही अनेक सवाल बताऊंगा कि कैसे टेबल सवाल उठेंगे कैसे नहीं उठेंगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, जितना पढ़ा दिया उतना, क्योंकि टेबल से जरूर सवाल आएंगे, डेफिनेटली सवाल आएंगे दोस्तों। और साथ में इस चैनल को शेयर करना है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम व्यूज आ रहे हैं दोस्तों। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं एकदम फ्री कंटेंट दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सवाल मैं एकदम कम पढ़ा रहा हूँ, मैं एकदम बेस्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ। और आपको अगर विश्वास है तो मुझे ज्वाइन करके रखिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मत देखिए। लेकिन मैं आपको इतना कह देता हूँ कि मेरी क्लास के अंदर आप पूरी क्लास ले लेते हो तो पूरे 50 नंबर आपके जरूर आएंगे, ये मैं आपको बताने चाह रहा हूँ दोस्तों। अब आपको क्या करना है, लाइक तो कर ही दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी क्लास। और दूसरी बात, आप कौन से शहर से मुझे देख रहे हो ये भी आप कमेंट में बताइएगा। दौसा से, जयपुर से, चूरू से, कहाँ से देख रहे हो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद है आप प्रैक्टिस अच्छी करोगे और सिलेक्शन आपका पक्का होगा। डेफिनेटली विश्वास रखिए खुद पर और मेरे ऊपर भी थोड़ा बहुत। धन्यवाद।